नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी विद नवीन में मैं नवीन झा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि शरीर में हर एक अंग, शरीर के हर एक हिस्से का एक अपना महत्व है। जैसे हम सिर्फ हाथ कहते हैं तो हाथ का मतलब सिर्फ हाथ नहीं होता, उसमें भुजाएं, बाहें, हथेली और उंगलियां भी होती है। सबका अपना अपना कर्म होता है और सबका अपना अपना लक्षण होता है। उसी तरह जन्म कुंडली में भी पांचवें भाव से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और जो हमारे जीवन में आगे चल के हमें या आगे बढ़ने में सुविधा या रास्ता दिखाता है, क्योंकि इसी भाव से हमारे संतान, विद्या, प्रेम और भी कई चीजें हैं जो इनसे संबंधित रहती है, जो हमें मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अपने संतान, विद्या और प्रेम के बारे में जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो को कम से कम आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि हमेशा जीवन में परिवर्तन आते रहता है और वो होगा, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो आप किसी ना किसी भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सजीव हैं, लेकिन निर्जीव जिसे हम मानते हैं वो भी जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील होता है। प्रकृति में कोई चीज स्थायी नहीं होता। जैसे पेड़ पत्तियां छोड़ देते हैं, आसमान अपना रंग बदल देता है, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन पेड़, आसमान और नदियों को अपने अस्तित्व खोने या बदलने का पछतावा कभी नहीं होता है, लेकिन हम इंसान को होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खोना या बदलना किसी नए जीवन का शुरुआत होता है। ये हमें भी मानना पड़ेगा ताकि हम जीवन को अच्छे से जी सकें। चलता है, जीवन है, सुख दुख आते रहेगा। तो चलिए, कुंडली के पंचम भाव जो कि कुछ हिस्से शेष रह गए थे उसके बारे में बताते हैं कि अगर कुंडली के पंचम भाव में प्रेम, संतान, विद्या के भाव में अगर कन्या राशि 6 नंबर जोडियक वर्गो जोडियक है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है। ऐसे जातक की पुत्री या कन्या संतान ज्यादा देखी जाती है, माने उन्हें जो संतान होगी वो कन्या या लड़की संतान ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे पुत्री को, माने उनके जो बच्ची होगी, उन्हें आभूषण से कुछ ज्यादा लगाव रहता है और पुत्र सुख सुख में कुछ न्यूनता देखी जाती है, माने कुछ कमी दिखती है। बुध, कन्या का मालिक है बुध, और बुध अगर बली हो तो जातक वाणी का धनी होता है। वाणी का मतलब आवाज, आवाज अमिताभ बच्चन जैसे नहीं, वार्ता करने में, माने बातचीत करने में उसका धनी होता है कि किससे किस तरह से बात करनी है, उसे मालूम है, और वो ज्ञानी भी होता है। बुध निर्बल हो तो पत्नी का गर्भपात होते हुए, मिसकैरेज होते हुए भी देखा गया है, और इन्हें व्यर्थ का प्रदर्शन भी करते हुए देखा गया है कभी कभार, माने थोड़ा शो ऑफ टाइप से, हमेशा नहीं, कभी कभार। मोटी बुद्धि वाले लोग बात बदल कर बात करते हैं, जिनके पांचवें भाव में रहता है वो। साथ ही इन्हें अगर थोड़ा सा भी अधिकार मिले तो इसका ये उपयोग या उसका यूज ये ढंग से कर नहीं पाते हैं, ये हड़बड़ा जाते हैं, घर वो अकचका जाते हैं, अब हम क्या करें, मेरे पास तो ये पावर आ गया या जो भी है। ये हुआ अगर फिफ्थ में ये हुआ तो। अगर पंचम भाव में तुला राशि, लिब्रा जोड़िया का साइन है तो 7 नंबर लिखा है तो इनका संतान भाव में जिनका भी तुला राशि होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट, ब्यूटीफुल टाइप के दिखते हैं, रूपवान दिखते हैं। ये पुत्र पुत्री माने इनके संतान दोनों रह सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में तो आदमी ऑपरेशन भी करा रहता है, तो भाई कहना मुश्किल है कौन क्या करने वाला है, लेकिन बेटा बेटी दोनों होता है। इनके संतान की कुशलता से कोई बराबरी नहीं कर पाता। अगर इनके बच्चे होंगे तो स्किल्ड होंगे और बहुत मेंटली स्ट्रांग भी रहने वाले हैं।
जातक को अध्ययन के साथ साथ स्वभाव में भी नम्र। हाँ, तो जोडियाक की बात कर रहा था। अगर 7 नंबर हो तो जो भी ये काम करते हैं उसे सराहना मिलती है और ये उससे प्रोत्साहित भी होता है, मगर कभी-कभी अपनी गलती के कारण ये पछताते भी हैं। अब अगर 5 पंचम भाव में अगर 8 नंबर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक हो तो क्या होता है? यदि सूत भाव में 8 की संख्या हो तो यह रूढ़िवादी होते हैं, सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं। रूढ़िवादी मतलब प्राचीन नियमों को जानने वाले या उसे मानने वाले। सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। धुन के पक्के होते हैं, माने अपना कोई सुर में अगर ये चल रहा है, गाना से नहीं मतलब है, माने एक धुन का पक्का होना वो है। मंगल बलवान हो तो इन्हें खतरनाक काम करने में आनंद मिलता है, जिस चीज में रिस्क हो वो। इनकी गलत नीतियों के कारण इनका पतन होता है। मैंने जरूरत से ज्यादा अगर ये रिस्क ले रहे हैं या जिस चीज में अपने आप को झोंक दे रहे हैं, कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। मंगल निर्बल हो तो संतान इनके प्रतिष्ठा के लायक नहीं रहती है। गुप्त रोग, उदर पीड़ा के साथ साथ विद्या अर्जन करने में बाधाएं भी इन्हें मिलती है, ऐसा देखा गया है। अब आइए, अगर 9 नंबर सेजिटेरियस हो 5th हाउस में तो फिर उसका क्या प्रभाव मिलेगा? अगर 9 नंबर साइन है तो फिर इन्हें वाहनों का सुख मिलता है, ख्याति प्राप्त करते हैं, शत्रु पर विजय भी प्राप्त करते हैं, पुत्र सुख भी इन्हें मिलता है और पुत्र का विद्या उत्तम रहता है। ऐसा जातक कंपटीशन में प्रायः सफल होता है। अगर वो कंपटीशन में बैठेगा तो वो क्या बोलते हैं, सफल होगा। यह दूसरों का मार्गदर्शन अच्छा करते हैं। निर्बल हो तो संतान हानि और सामाजिक विकार होने की संभावना इन्हें रहती है। अब आइए, अगर 10 नंबर हो पंचम भाव में कैप्रिकॉन जोडियक हो तो इनका दिल कठोर होता है। पाप पाप कर्म करने वाले, माने गलत कार्य, दूसरों के प्रति गलत सोच भी रखना इनका हो सकता है स्वभाव। प्रभावहीन और तेजहीन भी रहते हैं तथा पुत्रों से लाभ नहीं बल्कि पुत्रों द्वारा इनको अपमान भी मिलता है। यह मूर्ख ना होते हुए भी किसी के अंदर काम करते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, कहने का मतलब ये इनके पास बुद्धि रहता है, ज्ञान रहता है, होने के बाद भी ये उसे अपने लिए यूज न करके किसी के अंदर, मैंने जैसे नौकरी पेशा हो गया उस टाइप से, कहने का मतलब है। शत्रुओं से काम लेने की कला इन्हें आती है। ये ज्ञान है तभी तो, इसीलिए तो इसे प्रेम भाव, प्रेम विद्या और संतान भाव से जोड़ के रखा गया। अब आइए 5वां नंबर, 5वें भाव में अगर 11 नंबर एक्वेरियस जोडियक हो तो यह सीरियस होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं और दूसरे का मदद करने वाले भी होते हुए देखे गए हैं। इनका मन, मस्तिष्क स्थिर रहता है, ये विचलित होते हुए नहीं दिखते हैं कभी। शनि अगर, क्योंकि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का मालिक सैटर्न होता है, तो उस कारण से शनि अगर योग कारक हो तो पुत्र सुख इन्हें प्राप्त होता है, संतान द्वारा भूमि लाभ, प्रसिद्धि मिलने की संभावना बने रहती है। विपत्ति में भी यह विचलित नहीं होते हैं क्योंकि इनका मन तो स्थिर है। निर्बल हो तो, अगर शनि निर्बल हो तो ये घर छोड़ देते हैं या घर इनका छूट जाता है। विद्या कम रहती है इनके पास या विद्या अर्जन ये नहीं कर पाते हैं। व्यय खर्च इनका कुछ ज्यादा रहता है और ऐसा जातक कभी भी एक मत, माने अपना एक सोच पे कभी टिकता नहीं है। इस समय के साथ इनका सोच बदलता है, जो कि होना चाहिए अभी के कलयुग में। अब आइए, अगर 5वें भाव में 12 नंबर पाइसेस जोडियक हो तो
अगर इसमें, क्योंकि पाइसेस और सेजिटेरियस का मालिक बृहस्पति होता है, गुरु होता है, जुपिटर होता है, तो अगर जुपिटर अगर बली हो तो संतान सुख, कुटुंब सुख, उच्च शिक्षा इन्हें प्राप्त होता है। ऐसे जातक भोग विलास के प्रति आकर्षित रहते हैं, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा तो थोड़ा सा तो शौक होगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ धन की कमी कभी नहीं रहती है। अगर जुपिटर बृहस्पति अगर निर्बल हो तो जीवन साथी से अनबन, पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण होने के बावजूद बुढ़ापा इनका सुखमय रहेगा। माने आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ लाइफ ये सुखी से बिताएंगे, जिनके 5वें भाव में पाइसेस जोडियाक है। तो चलिए, आज 5वां भाव खत्म हो गया। अब आगे हम 6ठे भाव के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कि अगर कुछ खास जानकारी जो कि आपको जानने के लायक हो, जो मेरे समझ में आता हो, उसे भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर अवश्य करते रहें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए सभी को राम राम।